बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैस संदीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोग के नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो मोटिवेशन बेस्ड वीडियो है। ये ना समझिएगा कि मैं आप लोगों को पंप कर रहा हूँ, नहीं। दो अहम चीज़ों पे बात करूँगा। अगर आप लोग जितने भी न्यू दोस्त हैं जो ईपीएस टॉपिक पास कर चुके हैं, जिनके अजरा होने बाकी हैं या जिनके अजरा हो चुके हैं, या जो लोग अभी रिसेंटली कोरिया जा चुके हैं, वो अगर मेरी इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। मतलब कि ये चीज़ आपने समझनी है थोड़ी सी, इसको फॉलो करके चलना है। कोशिश करें, फॉलो करें ताकि आप लोगों का आने वाले वक्त में फ़ायदा हो सके। सबसे पहली चीज़ क्या है, कोरिया में रहते हुए आप लोग एक ही कंपनी से 10 साल का वीज़ा किस तरह से ले सकते हो और उन 10 सालों में आप राउंड अबाउट 5 करोड़ रुपया किस तरह से कमा सकते हो। आप लोगों ने वन बाय वन सारे स्टेप्स को समझना है और कोशिश करें अगर हो सके तो इसको फॉलो भी कर लें। मेरी इन बातों से कुछ दोस्त हैं कि डिसएग्री भी कर सकते हैं और कुछ दोस्त इन बातों से एग्री भी कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ पे बात कर लेते हैं। आप लोग जब कोरिया जाते हो, एक कंपनी में काम करते हो और अच्छे से काम करते हो, दिल लगा के काम करते हो, एक भी कंपनी आप लोग अपने जो पहला टेन्योर है उसमें चेंज नहीं करते। मतलब कि 4 साल 10 महीने का वीज़ा आप लोगों को कंपनी दे देती है अगर आप लोग उनके साथ रेगुलरली मेहनत से दिल लगा के काम करते हो। अगर आप लोग पूरा वीज़ा एक ही कंपनी में पूरा करोगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने अगले वीज़े के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी कंपनी से लेके आओगे। मतलब कि 4 साल 10 महीने एक हो गए और 4 साल 10 महीने एक हो गए, मतलब राउंड अबाउट ये आलमोस्ट 10 साल का वीज़ा बन जाता है। तो 10 साल का वीज़ा बहुत ज़्यादा है। इससे आगे भी आप लोग जा सकते हो, नेशनलिटी की तरफ भी जा सकते हो और दूसरे वीज़ाज़ भी हैं उनकी तरफ भी जा सकते हो। E7 वीज़ा हो गया या बिज़नेस वीज़ा हो गया, वो एक अलहदा मैटर है, उस पर इंशाल्लाह ताला अलहदा से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि एक कंपनी में रह के अगर आप लोग कंपनी चेंज नहीं करते बिल्कुल भी, तो आप लोग दोबारा 4 साल 10 महीने का उसी कंपनी में वीज़ा लेके जा सकते हो। मतलब कि आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, कंपनी चेंज नहीं करनी, इसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, मैंने कंपनियां चेंज की, मुझे फ़ील हुआ कि मुझे क्या क्या नुकसानात हुए। तो आप लोगों ने बिल्कुल कंपनी नहीं चेंज करनी, कोशिश करें जितना हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करें अपने मालकान के साथ, अपनी कंपनी वालों के साथ, वर्कर्स के साथ। बहुत ही ज़्यादा अगर कोई मसला आ जाता है वो तो एक अलहदा मैटर है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर एडवाइस कर रहा हूँ, आप लोगों ने कंपनी नहीं चेंज करनी। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा इंशाल्लाह ताला। ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो जाने वाले हैं या जो जा चुके हैं, उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और दूसरी बात, आप लोग 10 सालों में अराउंड अबाउट 5 से 6 करोड़ रुपया कोरिया में रहते हुए किस तरह से कमा सकते हो, उसके लिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली तौर पे कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा, लैपटॉप की स्क्रीन पे हर चीज़ बताऊंगा। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, आप लोग फिर मोटिवेट हो गए। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो भी, जिनके इजरा हो गए हैं वो भी, जो कोरिया जा चुके हैं वो भी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से ज़रूर मोटिवेट होंगे। तो आपने कोशिश करनी है वीडियो कंप्लीट एंड तक वॉच करनी है। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं मैंने गूगल क्रोम आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है। बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, समझना है। मतलब कि इन बातों को आप अपने पल्ले से बांध लें। आप लोग अगर 10 साल दिल लगा के एक ही कंपनी में काम करते हो तो इंशाल्लाह आप लोग 5 करोड़ रुपया बड़े आराम से 10 सालों में अर्न कर सकते हो। सेविंग भी करनी पड़ेगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने आपको भी देखना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा आप लोग इस तरह से ज़रूर करें। अच्छा, अभी जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है उसमें जो आप लोगों की बेसिक सैलरी है, जितने भी दोस्त कोरिया में मुकीम है जो न्यू जा चुके हैं, उनकी बेसिक सैलरी 9160 वॉन पर आवर्स के हिसाब से है। हम कैलकुलेटर पे इसका हिसाब किताब कर लेते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि मंथली आपकी ये सैलरी बनती है, उसके बाद आपकी ईयरली ये सैलरी बनती है, 5 सालों की ये सैलरी बनेगी और 10 सालों की आप लोगों की ये सैलरी बनेगी। सिंपली मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं
60 वॉन। अभी 9160 वॉन को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। तो यहाँ पे देखें हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, तो आप लोगों की जो सैलरी बनेगी 8 घंटे की वो 73,280 वॉन बनेगी। अब देखें ये तो होगी आप लोगों की बेसिक सैलरी 8 घंटे की। यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है, कुछ कंपनियां महीने के 26 दिन की आप लोगों को बेसिक सैलरी देती हैं, कुछ कंपनियां पूरे 30 दिन की आप लोगों को बेसिक सैलरी देती हैं। अब हर बंदे का, हर कंपनी का सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कि थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट यही कह सकते हैं कि कैलकुलेशन हो सकती है आप लोगों की। अब 73,280 वॉन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 26 दिन के साथ। तो 26 दिन के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के सामने जो एक्चुअल फिगर आ गई है वो ये है 19,05,280 वॉन, तकरीबन 26 दिन की बेसिक बन जाती है। अब अगर हमने करना है मतलब कि 73,280 वॉन को 30 के साथ ज़रब देंगे तो फिर आप लोगों की जो सैलरी बनेगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 73,280 वॉन, 73,280 वॉन, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 30 के हिसाब से। तो यहाँ देखें आप लोगों के सामने एक न्यू फिगर आ जाएगा, 21,98,400 वॉन जो है वो आप लोगों की मंथली सैलरी बनती है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, हम ना तो 19 लाख लेते हैं ना 21,98,000 वॉन लेते हैं, हम दरमियानी फिगर को ले लेते हैं। जस्ट बेसिक सैलरी जो है वो आप लोगों की कह सकते हैं कि 20 लाख वॉन है। ये आप लोगों की बेसिक सैलरी आ गई है 20 लाख वॉन, इसको आप लोगों ने समझना है। ये एक महीने की आप लोगों की बेसिक सैलरी है। इसी के हिसाब से फिर आगे आप लोगों का जो ओवर टाइम है वो भी कैलकुलेट बताऊंगा करके, तो थोड़ा सा समझें। 20 लाख वॉन, अब 20 लाख वॉन को यूएस डॉलर हैं उनमें कैसे कन्वर्ट करना है, जस्ट आप लोगों ने देखना है यहाँ पे जाके जो $1 है वो 1419 वॉन के बराबर है, मतलब कि यूएस डॉलर 1419 वॉन के बराबर है। तो जस्ट ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। जैसे ही आप लोगों को इस बात की समझ आ गई इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को फिर फिगर आउट भी करना आ जाएगा, सेविंग भी करनी आ जाएगी और मेहनत भी जरूर इंशाल्लाह आप लोग करेंगे। अब 20 लाख को हमने तकसीम करना है 1419 वॉन पे। जैसे ही तकसीम करेंगे तो आप लोगों के सामने जो डॉलर हैं वो आप लोगों के $1409 बन के आ गए हैं। इस तरह आप फिगर आउट कर सकते हो अपनी सैलरी को। ये होगी $1409 आप लोगों की मंथली सैलरी। अब हम टाइम का सिनेरियो निकाल लेते हैं, मतलब कि 2 घंटे भी आप लोग डेली बेस पे लगा लें ओवर टाइम। नॉर्मली हर फैक्ट्री में 2 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम लाजमी होता है। $1409 को आपने जहन में रखना है और हम ओवर टाइम की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा आपने समझना है कैलकुलेटर को। 9160 वॉन ये आप लोगों का 1 घंटे का मतलब कि सैलरी पैकेज है, ठीक है। अब इसको तकसीम करना है हमने 2 पे, क्योंकि आप लोगों को जो ओवर टाइम मिलेगा कोरिया में वो 1.5% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। 2 पे तकसीम किया तो आप लोगों के सामने 4580 वॉन आ गए। 4580 वॉन जब हम कोरिया में गए थे उस वक्त हमारी ये सैलरी थी। लोगों ने इस चीज को समझना है। 4580 वॉन को हमने जमा कर देना है 9160 वॉन के साथ। 9160 वॉन जमा 4580 वॉन, तो ये हो गए आप लोगों के फिर ओवर टाइम का 1 घंटा 13,740। तो बहुत ज़्यादा पैसे ये बनते हैं, थोड़े पैसे नहीं बनते। 13,740 वॉन आपके हो गए। अब आप लोगों के महीने में कह सकते हैं कि एवरेज घंटे जो हैं वो 60 लग गए हैं या 50 लग गए हैं, ठीक है। हम 60 को लेकर चलते हैं, ठीक है। 13,740 ज़र्व कर लेते हैं हम 60 घंटे। तो अब देखें क्या फिगर आता है आप लोगों के सामने, 8,24,400, ठीक है। आप लोगों की 20 लाख वॉन बेसिक सैलरी होगी जमा 8,24,400 आप लोगों का ओवर। 8,24,000 के भी अब हमने डॉलर बना लेने हैं। 8,24,400 वॉन, इसके हमने डॉलर बना लेने हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने डॉलर किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पे तकसीम कर देना है 1419 वॉन के साथ। आप लोगों ने इसको 1419 वॉन, $1
जो है वो 1419 वॉन के इक्वल है। यहाँ पे देखें अब डॉलर आप लोगों के सामने बन के आ जाएंगे। $580 और $1409 ये आप लोगों की टोटली मंथली जो सैलरी है वो बन जाती है। मतलब कि 8,24,401 और 20,01,000 ये आप लोगों की बन जाती है 28,24,400 टोटल सैलरी मंथली। तो अब डॉलर को हम कन्वर्ट करेंगे फिर पाकिस्तानी रुपयों में। 580 1409 580 जमा $1409। अब थोड़ा सा इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है, ठीक है। $1409 ये आप लोगों के हो गए $1999। 1999 को हमने ज़रब करनी है पाकिस्तानी रुपयों के साथ। वो कितने का बनता है? आज के रेट में जो डॉलर का रेट है वो 219 रुपये है। तो इसके हिसाब से हमने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। जस्ट आप लोगों ने इसको ज़रब दे देनी है 219 रुपयों के साथ। के सामने पाकिस्तानी जो अमाउंट है वो नॉर्मल जो सैलरी है वो 4,35,591 रुपये बन जाती है पाकिस्तानी। अच्छा, ये तो होगी आप लोगों की जो मंथली सैलरी है। अब 4,35,591 को अगर आप लोग ज़रब करेंगे 12 के साथ, ज़रब 12 यानी कि 12 महीने होते हैं एक साल में, आपकी जो सालाना सैलरी है वो 52,27,092 रुपये पाकिस्तानी बन जाती है। अब देखें 52,27,092 रुपये को हम अगर ज़रब करेंगे 10 साल के साथ, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, मैंने आप लोगों को बताया है। ज़रब करेंगे तो ये आप लोगों का बन जाता है 5,22,70,920 रुपये पाकिस्तानी, यानी कि 5 करोड़ नॉर्मली आप लोग 10 सालों में एक ही कंपनी में रह के कमा सकते हैं। अब ये तो हो गया आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 10 साल का मंथली जो एवरेज सैलरी है वो बन जाता है। अब इसमें थीजी काम भी इंक्लूड होगा, जिसको हम रिटायरमेंट अलाउंस भी कहते हैं। वो भी आप लोग अगर 10 साल एक कंपनी में काम करते हो तो वो तकरीबन 22-23 लाख पाकिस्तानी रुपए बन जाते हैं। मतलब कि आप लोगों की जो 10 साल की कमाई है वो 5.5 करोड़ के राउंड अबाउट हो जाएगी। थीजी काम के हवाले से इंशाल्लाह ताला एक अलहदा से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि थीजी काम वहाँ पे या रिटायरमेंट अलाउंस किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, किस तरह आप एक कंपनी में पूरा साल करके जॉब आप लोग थीजी काम ले सकते हो, अपना रिटायरमेंट अलाउंस ले सकते हो। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कंपनी चेंज नहीं करनी। 5 सालों का 10 सालों का एक ही कंपनी में जॉब करने का आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने आज कैलकुलेशन करके बताई वो ज़रूर समझ आएगी। आप लोग इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी 10 सालों में 5 से 6 करोड़ रुपया आराम से कमा सकते हैं। ये थी आज की हमारी मोटिवेशन स्पीच। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।